गुड मॉर्निंग बच्चों, ऑनलाइन क्लासेस में आपका स्वागत है ना। आज हम आपको टॉपिक लेके आए हैं रिड्यूस चाइल्ड मोर्टालिटी रेट, यानी बालकों की मृत्यु दर को कम करना, है ना। बालकों की मृत्यु दर को कम करना। ये हमारा टॉपिक है आज का बच्चों, बालकों की मृत्यु दर को कम करना। कि बालकों की मृत्यु दर को कम कैसे किया जाए। तो बच्चों, ये जो हमारे 6 वर्षीय विकास लक्ष्य के अंतर्गत जो हमारे 8 लक्ष्य निर्धारित किए गए थे, उन लक्ष्यों में मैंने आपको जो पढ़ा रही हूँ उस समय आपका जो अध्ययन चल रहा है, तो उसमें हमारा पहला लक्ष्य था गरीबी एवं भूख का उन्मूलन, है ना। ये जो लक्ष्य था हमारा पहला, गरीबी एवं भूख का उन्मूलन। गरीबी एवं भूख का उन्मूलन, है ना। ये था, यानी गरीबी एवं भूख का उन्मूलन, यानी संयुक्त राष्ट्र संघ के द्वारा ये जो लक्ष्य निर्धारित किए गए थे, हमारे 8 लक्ष्य निर्धारित किए गए थे, उसमें था हमारा सबसे पहला था गरीबी एवं भूख का उन्मूलन, यानी गरीबी और भूख को जो है संपूर्ण विश्व से समाप्त करना है, जिससे कोई भी व्यक्ति भूखा ना रहे और गरीब ना रहे। तो उसकी गरीबी को मिटाने के लिए भाई संयुक्त राष्ट्र को जो है एक चिंता का विषय बन गया कि इस गरीबी को कैसे हटाया जाए। तो उन्होंने क्या भाई, इनकी जो आय थी भाई $1.25, तो उसको क्या उनकी आय में वृद्धि की जाए, जिससे कि कोई भी व्यक्ति गरीब ना रहे। उनकी आय में मजदूर वर्ग को मजदूर वाली सैलरी दी जाए, उनको जितना वो काम करते हो उसको अपने काम के हिसाब से उनको सैलरी प्राप्त हो, जिससे वो व्यक्ति भूखा ना रह सके और गरीब ना रहे, है ना। तो इसमें जो हमारा पहला पॉइंट था गरीबी एवं भूख का उन्मूलन। दूसरा था बच्चों हमारा सार्वभौमिक शिक्षा। सार्वभौमिक जो आपको मैंने इसका अध्ययन करा दिया है, यानी सार्वभौमिक प्राथमिक शिक्षा की प्राप्ति, ये हमारा दूसरा लक्ष्य था। यानी संयुक्त राष्ट्र द्वारा ये जो दूसरा लक्ष्य हमारा निर्धारित किया गया, तो ये लक्ष्य जो बच्चों हमारे थे वो 2015 तक के लिए थे कि संपूर्ण विश्व में जो है सार्वभौमिक प्राथमिक शिक्षा की प्राप्ति होनी चाहिए, यानी यूनिवर्सल, है ना। यूनिवर्सल शिक्षा की प्राप्ति जो है वो होनी चाहिए, कि जिससे प्राप्ति होनी चाहिए, यानी यूनिवर्सल, है ना। यूनिवर्सल शिक्षा की प्राप्ति जो है वो होनी चाहिए कि जिससे प्रत्येक बालक बालिका कोई भी अशिक्षित ना रहे, सभी का विद्यालय में नामांकन कराया जाए, चाहे वो, और प्रत्येक बालक बालिका का विद्यालय में नामांकन हो, जिससे वो शिक्षा से वंचित ना रह सके। तो ये लक्ष्य मैंने कराया था कि सार्वभौमिक प्राथमिक शिक्षा की प्राप्ति। तीसरा था हमारा लैंगिक समानता। लैंगिक समानता का उन्नयन, है ना। ये था जो हमारा लैंगिक समानता का उन्नयन एवं नारी सशक्तिकरण, ये था हमारा तीसरा। नारी सशक्तिकरण। तो बच्चों ये था लैंगिक समानता, यानी किसी के साथ लिंग भेद नहीं होना चाहिए। तो संयुक्त राष्ट्र के द्वारा ये लक्ष्य बनाया गया, चाहे वो बालक हो या बालिका, किसी में भी लैंगिक भेद ना हो, है ना। सभी के साथ लैंगिक समानता हो, और जिससे कि लैंगिक समानता का जब उन्नयन होगा तो नारी सशक्तिकरण स्वयं भी हो जाएगा। यानी नारी को हमें सशक्त बनाना है, उसको मजबूत बनाना है, शक्तिशाली बनाना है, जिससे कोई भी उसका शोषण ना कर सके, है ना। तो हमें जो है नारी को सशक्त बनाना है। तो ये हमारा जो था तीसरा लक्ष्य था। तो इसलिए नारी को सशक्त बनाने के लिए विभिन्न प्रकार की योजनाएं चलाई गई कि और जो कोठारी आयोग था हमारा, उसमें भी स्त्री शिक्षा पर अधिक बल दिया गया कोठारी आयोग में, कि नारी को जो है इसमें स्कूलों में और विद्यालयों में नारी के लिए नारी शिक्षिताओं को ही विशेष बल दिया गया, कि जिससे नारी जो है अपना
रोजगार कर सके, तो स्त्रियों को भी रोजगार दिया जाने लगा। स्त्रियों के रोजगार के लिए उसको आरक्षण भी दिया जाने लगा। पुरुष वर्ग जो होता है वो नारी की जिससे पुरुष वर्ग जो है नारी का मान करे, उसको अपने समकक्षी समझे, है ना। इसीलिए जो है हमें तीसरा लक्ष्य हमारा था संयुक्त राष्ट्र के लक्ष्यों के अंतर्गत, जो हमारा तीसरा लक्ष्य था वो था लैंगिक समानता एवं नारी सशक्तिकरण। तो बच्चों ये तो हमारे 3 पॉइंट हो गए बच्चों, 3 लक्ष्य। अब हमारा आ जाता है 4th लक्ष्य है हमारा बालकों की मृत्यु दर को कम करना, यानी रिड्यूस चाइल्ड मोर्टालिटी रेट, यानी बालकों की मृत्यु को कम कैसे किया, मोर्टालिटी रेट, यानी बालकों की मृत्यु को कम कैसे किया जाए। अब प्रश्न ये उठता है कि भाई संयुक्त राष्ट्र संघ के द्वारा जो ये चिंता व्यक्त की गई कि इसको जो था 2015 तक हमें इस मृत्यु दर को 2/3 से कम करना है। इस मृत्यु दर को, जो बालकों की मृत्यु दर होती है, बालकों की मृत्यु दर को, यानी मृत्यु की जो संख्या है उसको हमें मृत्यु दर को कम किया जाए। जो अधिकांश बच्चों की मृत्यु हो जाती है वो किस कारण से हो जाती है, अकाल मृत्यु हो जाती है जो, है ना। तो उसको जो है इसीलिए संयुक्त राष्ट्र संघ को जो है वो ये चिंता का विषय बन गया कि हमें अब बालकों की मृत्यु दर को कम कैसे करना है। तो ये भी चिंता के उन्होंने अपनी चिंता व्यक्त करते हुए इस लक्ष्य का निर्माण किया कि बालकों की मृत्यु दर को भी कम किया जाए। सन 2015 तक इसको 2/3 से कम कर दिया जाए, है ना। 2015 तक इसको कम किया जाएगा कि अब हमारे बच्चों कैसे होता है, अकाल मृत्यु हो जाती है जो बच्चों की। अब क्या है, जैसे प्रायः ये देखा जाता है कि गांव में, ग्रामीण क्षेत्रों में महिलाएं गर्भावस्था के दौरान अपना ठीक से ध्यान नहीं रख पाती हैं और उनको संतुलित एवं पौष्टिक भोजन नहीं मिल पाता। सारे दिन काम में लगी रहती हैं, वो अपने ऊपर ध्यान दे ही नहीं पाती हैं। तो और फिर गाँव में काम भी ज़्यादा होता है और वो क्या है कि एक तो कि अशिक्षा के कारण भी होता है, क्योंकि वो महिलाएँ जो होती हैं अशिक्षित होती हैं, तो वो अपना ध्यान स्वयं नहीं रख पाती, ना उनका ठीक प्रकार से ट्रीटमेंट हो पाता है, ना चिकित्सकों को दिखाया जाता है। अब क्या इस दौरान क्या होता है भाई, जब उनका प्रसव होता है तो फिर उसमें क्या है, बच्चे की क्या उस समय ही मृत्यु हो जाती है, या फिर बच्चा 1 साल भी अपनी 1 साल की अवधि को भी पूर्ण नहीं कर पाता, उससे पहले ही बच्चे की मृत्यु हो जाती है। क्यों? इस कारण, क्योंकि बच्चे जो होते हैं बच्चे उनके कमजोर पैदा होते हैं, बच्चों को कोई ना कोई बीमारी होती है। जैसे हम बता रहे हैं आपको कि बच्चों को टिटनेस का टीका, जैसे बच्चे को टिटनेस का टीका नहीं लगवाया क्योंकि गांव में ये सुविधा नहीं होती, ग्रामीण इलाकों में जो है वो ये सुविधा होती नहीं कि वो क्या है घर में ही रखते हैं उनको, और ना ही कोई उनको चिकित्सकों को दिखाया जाता है, ना ही कोई टीका होती है। तो क्या है, WHO की सहायता से भी, यानी विश्व स्वास्थ्य संगठन की भी सहायता से भी भाई उनको क्या है चिकित्सकों का परामर्श लेना चाहिए और उनको टीके वगैरह लगवाने चाहिए। जो टिटनेस का टीका है, भाई खसरे का टीका है, इस तरह से जो हर महीने टीके लगाए जाते हैं। तो आजकल तो ऐसा है कि गर्भवती महिलाओं को पहले से ही टीके लगाए जाते हैं कि जिससे उनका जब माता स्वस्थ होगी तो उनका शिशु अपने आप ही स्वस्थ होगा, तो और शिशु अपने आप ही अच्छा सही होगा भाई उसका जन्म। तो क्या है इस दौरान जन्म के समय ही बच्चों की मृत्यु हो जाती है या फिर जन्म के बाद हो जाती है, क्योंकि बच्चा क्या है कुपोषण का शिकार हो जाता है या फिर बच्चे को सूखा रोग हो जाता है। तो इस तरह से जो है बच्चों की मृत्यु असमय ही हो जाती है ना। तो इसलिए इन सब बातों को ध्यान में रखते हुए और ये संयुक्त राष्ट्र के द्वारा जो चिंता व्यक्त की गई कि भाई इसको भी 2015 तक इसको मृत्यु दर को कम कर दिया जाएगा, है ना, बालकों की मृत्यु दर को कम कर दिया जाएगा। तो इसीलिए WHO की सहायता से भी भाई उनको स्त्रियों को जो है भाई अपना ध्यान रखना चाहिए। तो जो और कुछ क्या है, महिलाएं गांव में ही प्रसव करा लेती हैं अपना, तो उसमें भी परेशानी का सामना करना पड़ता है भाई घर वालों को। और इसीलिए जो ये व्यवस्थाएं चलाई गई हैं, ये योजनाएं चलाई गई हैं, इसीलिए चलाई गई हैं कि इस दौरान स्त्री को अपना विशेष ध्यान रखना चाहिए और भाई अपना समय पर संतुलित भोजन लेना है, पौष्टिक आहार लेना है, और जो गोलियां वगैरह खाई जाती हैं, आयरन की गोलियां हैं, कैल्शियम की गोलियां हैं, इन सभी दवाइयों को लेना है भाई। और क्या है, और जो टीके लगते हैं समय समय पर, जो 1 महीने बाद 2 महीने बाद जो भी टीके लगते हैं, तो वो क्या है टीकाकरण योजना भी वहाँ चलाई जाए। तो क्या है चिकित्सकों का परामर्श लेना जरूरी है और टीकाकरण भी लगवाना चाहिए कि जिससे बच्चा उनका स्वस्थ जन्म ले, उसके बच्चे का जन्म ठीक ठाक हो। तो इसीलिए जो है हमारा ये जो आज का टॉपिक है बच्चों, रिड्यूस चाइल्ड मोर्टालिटी रेट, यानी बच्चों की मृत्यु दर को कम करना।
कि बच्चों की मृत्यु दर को कम कैसे किया जाए, हैं। तो हमने जो आपको ये 3 टॉपिक बता दिए, ये हमारे पिछले का मैंने एक बार आपको रिवाइज करा दिया जिससे आप भूलें नहीं। और ये बच्चों को मैंने आपको ये पहले बताया कि ये आपको क्रम से ही याद करना है। ये पहला है हमारा गरीबी एवं भूख का उन्मूलन, शिक्षा की प्राप्ति। तीसरा है हमारा लैंगिक समानता का उन्नयन एवं नारी सशक्तिकरण। अब हमारा आता है आज नंबर 4, बालकों की मृत्यु दर को कम करना। ठीक है, ये मैं रख कर दे रही हूँ। अब आता है आज का टॉपिक जो हमारा है, बालकों की मृत्यु दर को कम कैसे किया जाए। तो अनेक प्रकार के उपाय जो किए गए हैं भाई राष्ट्रों के द्वारा, अपने स्तर को ध्यान में रखते हुए इसको भी भाई अनेक प्रकार के उपाय किए गए हैं। क्या भाई 5 वर्ष से कम आयु के, जो हमारा ये टॉपिक है, इसमें पहला आता है हमारा 5 वर्ष से, आप इसके पॉइंट्स लिखते जाइएगा। तो ये जो बालकों की मृत्यु दर को कम करना जो हमारा लक्ष्य है, इसके अंतर भी संयुक्त राष्ट्र ने इसके भी कई क्षेत्रों को लिया। इस लक्ष्य के अंतर्गत भी कई क्षेत्रों को लिया। तो उसमें हमारे इसमें पहला क्षेत्र है हमारा 5 वर्ष से कम आयु के बालकों की बालकों की मृत्यु दर को कम करना। यानी 5 वर्ष से कम आयु वाले, जो 5 वर्ष से कम आयु वाले बच्चे होते हैं, उनकी मृत्यु दर को कम करना। भाई 5 वर्ष से कम आयु वाले जो बच्चे होते हैं हमारे, जैसे 1 साल का बच्चा है, 2 साल का बच्चा है, तो क्या है, बच्चे अपनी 5 साल की आयु भी पूरी नहीं कर पाते हैं। क्यों? क्योंकि भाई वो कुपोषण के भी शिकार हो जाते हैं। किसी को भाई टिटनेस हो गया। टिटनेस का जब बच्चे का जन्म होता है तो कुछ बच्चों को जन्म के समय ही उनको टिटनेस हो जाता है, खसरा हो जाता है, जिससे क्या है, उनकी मृत्यु हो जाती है। तो इसको हम कहते हैं अकाल मृत्यु, यानी समय से पूर्व मृत्यु होना। तो बच्चों इसमें रिड्यूस द मोर्टालिटी रेट ऑफ अंडर 5 इयर्स एज ग्रुप चिल्ड्रन, यानी प्रथम उपाय के रूप में संयुक्त राष्ट्र ने 5 वर्ष से कम आयु के बालकों की सबसे पहले मृत्यु दर को कम करने पर विचार किया, है ना। कि इसके लिए संयुक्त राष्ट्र द्वारा अपने सदस्य देशों से ये अपेक्षा की गई कि भाई इस मृत्यु दर को कम किया जाए, कि वे अपने यहाँ जो है अनेक बालकों को भाई टीकाकरण व्यवस्था, अनेक बालकों को टीकाकरण की व्यवस्था एवं अन्य आवश्यक सुविधाएं प्रदान करके रोग टीकाकरण कराया जाए और उनको अन्य सुविधाएं दिया जाए कि बच्चों को भी से कम आयु वाले जो बालक होते हैं उनको भी भाई संतुलित एवं पौष्टिक भोजन मिलना चाहिए, जिससे बच्चों की मृत्यु दर को हम कम कर सकते हैं। तो इसमें क्या था बच्चों कि टीकाकरण एवं अन्य सुविधाएं, उनको पौष्टिक भोजन मिलना चाहिए, जिससे बच्चों की मृत्यु दर को हम कम कर सकते हैं। तो इसमें क्या था बच्चों कि टीकाकरण एवं अन्य सुविधाएं उनको प्रदान की जाए, जिससे किसी भी बच्चे की अकाल मृत्यु ना हो। तो कुपोषण, इसके साथ साथ उन बालकों को भाई कुपोषण से भी बचाया जाए, उन बालकों को कुपोषण से ही बचाया जाए। कुपोषण के कारण ही 5 वर्ष से कम आयु वाले बालकों की जो है वो मृत्यु हो जाती है। तो अनेक बालकों को भाई सूखा रोग हो जाता है, देखा है, अनेक बालकों को सूखा रोग हो जाता है छोटे छोटे बच्चों के लिए, क्योंकि उनका ध्यान नहीं दिया जाता है। इसीलिए 5 वर्ष से कम आयु के बालकों के लिए ऐसी सुविधाओं का संचालन किया जाए जिससे वो शारीरिक रूप से स्वस्थ और मानसिक रूप से भी स्वस्थ हो और उनकी इस अकाल मृत्यु को बचाया जा सके। तो 5 वर्ष से जो कम आयु के बच्चे हैं भाई उनका विशेष ध्यान रखा जाए। लेकिन आजकल तो क्या है भाई, ग्रामीण इलाकों में भी महिलाएं जो है वो शिक्षित हैं, तो वो इस प्रकार की कोई घटना देखने में नहीं आती ज़्यादा, है ना। कहीं कहीं पर अभी भी ऐसा है। तो इसीलिए बालकों को जो है 5 वर्ष से कम आयु के बालकों की मृत्यु दर को कम किया जाए। तो इसीलिए संयुक्त राष्ट्र संघ द्वारा जो चिंता जताई गई है उसकी चिंता को देखते हुए, मतलब उन्होंने जो अपनी चिंता व्यक्त की है
उसके लिए उन्होंने अनेक प्रकार की योजनाएं का निर्माण किया है ना। तो ऐसी सुविधाएं की जिससे कि बच्चे का शारीरिक और मानसिक विकास हो। और बच्चा भाई जब बच्चा स्वस्थ रहेगा तो हमारे फिर क्या है, राष्ट्र का विकास होगा। अब इसी के इस प्रकार जो है बच्चे को अकाल मृत्यु से बचाया जा सकता है। इसी में हमारा दूसरा आता है बच्चों, दूसरा क्षेत्र है शैशव मृत्यु दर को कम करना। शैशव मृत्यु दर को कम करना। शैशव अवस्था में बच्चों ये नंबर 2 है हमारा, शैशव मृत्यु दर को कम करना। शैशवावस्था के अंतर्गत 1 वर्ष से कम आयु वाले बच्चों को रखा जाता है। जो बच्चे छोटे होते हैं, शैशव अवस्था है ना। प्रायः ये देखा जाता है कि कुछ बालकों की मृत्यु जन्म के बाद, यानी जन्म लेने के बाद तुरंत ही हो जाती है, या फिर वो बच्चा 1 वर्ष भी पूरा नहीं कर पाता, उससे पहले ही उसकी मृत्यु हो जाती है ना। इससे अनेक कारण हो सकते हैं, जैसे कि प्रसव के समय चोट लगना, है ना, या प्रसव के समय गंदगी होने से रोग लग जाना, या प्रसव में माता को उचित भोजन का न मिलना, है ना, उचित रूप से भोजन का न मिलना, इससे बच्चे का रोगी हो जाना। जब भाई माता को अच्छा भोजन नहीं मिलेगा तो बच्चा कहाँ से स्वस्थ होगा। भाई गर्भावस्था के दौरान स्त्रियों को इसीलिए अपना ध्यान रखना चाहिए कि जिससे उनका बच्चा स्वस्थ हो। तो इसीलिए इनके कारणों को देखते हुए भाई बच्चे एवं उसकी माँ को उचित टीका न लगवाना। बच्चे क्या, माँ जब अच्छी तरह से हर महीने जो टीके लगते हैं भाई, तो उन टीकों को लगवाना। टीकों को जब माँ लगवाएगी तो उनका बच्चा अपने आप ही स्वस्थ होगा, किसी प्रकार की कोई बीमारी नहीं होगी। तो संयुक्त राष्ट्र ने अपने सदस्य देशों से ये अपेक्षा की भाई शैशव मृत्यु दर को भी कम किया जाए, और इन सभी कारणों का समाधान करते हुए अपने यहाँ सभी देश शिशु मृत्यु दर को भी कम करेंगे। उन्होंने ये उनसे अनुरोध किया कि भाई अपने देश में सभी लोग शैशव मृत्यु दर को कम करेंगे, और इसीलिए इसके लिए विविध प्रकार की योजनाओं एवं सुविधाओं का भी संचालन किया जाएगा। यानी 2015 तक विभिन्न प्रकार की योजनाएं एवं सुविधाओं का भी संचालन किया जाएगा, जो शिशु एवं मातृत्व कल्याण से संबंधित होगी। इस प्रकार बच्चों शिशु मृत्यु दर को भी रोका जा सकता है। ठीक है, अब हमारा नंबर 3 आता है प्रतिरोधक शक्ति में वृद्धि। नंबर 3 आता है प्रतिरोधक शक्ति में वृद्धि। अब इसमें क्या है बच्चों, प्रतिरोधक शक्ति यानी उनकी प्रतिरोधक शक्ति को बढ़ाया जाए। वृद्धि यानी उसको भी उसमें बढ़ाया जाए। प्रतिरोधक शक्ति यानी इम्यूनिटी पावर, है ना, तो इम्यूनिटी पावर को भी भाई बढ़ाया जाए। तो संयुक्त राष्ट्र संघ का जो हमारा तृतीय क्षेत्र था, जो हमारे इस लक्ष्य के दौरान जो भी चल रहा है, इस लक्ष्य के अंतर्गत जो हमारा आया है तृतीय क्षेत्र प्रतिरोधक शक्ति में वृद्धि। तो इसमें 1 वर्ष के बाद बालक में प्रतिरोधक शक्ति को बढ़ा दिया जाएगा, है ना, प्रतिरोधक शक्ति को बढ़ा दिया जाएगा। उस पर विभिन्न, जब भाई उसकी प्रतिरोधक शक्ति यानी उसकी इम्यूनिटी पावर अच्छी होगी तो कोई भी संक्रामक रोग जो है उस पर हावी नहीं होगा। यानी कोई भी संक्रामक रोग उस पर अपना असर नहीं दिखाएगा भाई, है ना। तो संक्रामक रोगी जो है उस पर आक्रमण नहीं कर सकेंगे। इसीलिए बालक में संक्रामक रोगों से लड़ने की शक्ति उत्पन्न हो जाएगी भाई। क्या है भाई, छोटे बच्चों को जब इनके 5 वर्ष से कम आयु के बालकों की मृत्यु हो जाती है तो इसको इन सभी बातों को देखते हुए भाई इसमें क्या है, बच्चे की प्रतिरोधक शक्ति को भी बढ़ाया जाए, है ना, कि उसमें इम्यूनिटी पावर जब अच्छी होगी तो वो संक्रामक रोगों को झेल सकता है। अब अभी जैसे जो कोरोना हुआ था भाई, उसमें यही कहा गया था कि सब अपनी अपनी इम्यूनिटी पावर बढ़ाएं। अगर इम्यूनिटी पावर हमारी सही होगी तो हम भी कोरोना से लड़ सकते हैं। नहीं है, वो बहुत से लोग भाई चले गए कोरोना में, है ना। तो सभी ने क्या, इसलिए ये तो कहा गया था कि अपने अपनी इम्यूनिटी पावर बढ़ाई जाए। कोरोना टाइम में जो भी हुआ था ऐसा, तो इसमें क्या है, इसीलिए बच्चों की जो है प्रतिरोधक शक्ति यानी इम्यूनिटी पावर को बढ़ाया जाएगा।
और जिससे उस पर कोई भी विविध प्रकार के जो संक्रामक रोग हैं वो उस पर आक्रमण नहीं कर सकेंगे। बालक में संक्रामक रोगों से लड़ने की शक्ति उत्पन्न हो जाएगी जब उसकी प्रतिरोधक क्षमता अच्छी है ना। तो इसीलिए इस स्थिति में बालकों की मृत्यु दर स्वाभाविक रूप से कम हो सकेगी। भाई जब बच्चे की प्रतिरोधक क्षमता सही होगी तो बच्चा क्या है, उससे लड़ सकता है भाई, और इससे क्या है, उसकी मृत्यु दर जो है वो खुद ही कम हो जाएगी। स्वाभाविक है, स्वाभाविक बात है। तो सदस्य देशों को संयुक्त राष्ट्र ने ये सुझाव दिया कि अपने देश में विभिन्न प्रकार के संक्रामक रोग संबंधित टीके लगवाए जाएं, टीके लगवाने की व्यवस्था का कार्यक्रम किया जाए, भाई टीकाकरण प्रक्रिया अपनाई जाए, और उसके साथ साथ या अन्य सुविधाओं के माध्यम से बालकों को सुविधाएं प्रदान की जाएंगी। भाई विटामिन ए की खुराक भी पिलाई जाएगी बच्चों के लिए, है ना। तो आदि जो है पिलवाई जाने की व्यवस्था, खसरे से बचाव के लिए टीके लगवाना, टिटनिस के टीके लगवाना, हेपेटाइटिस बी के टीके लगवाना, ये सभी व्यवस्था जो है सरकार द्वारा की जाएगी जिससे मृत्यु दर को कम किया जा सके। तो इसके जो है खसरे से बचाव के लिए जो टीके लगवाए जाते हैं बच्चों, तो ये 1 वर्ष के बाद प्रत्येक बालक को लगाए जाए। जो खसरे का टीका लगता है वो 1 वर्ष के बाद ही लगता है ना। तो इन बच्चों को जो है उसके टीके लगवाए जाएं। इससे सभी प्रकार के बालकों को मृत्यु दर से बचाया जा सकता है, ठीक है ना। तो हमारे ये जो 6 वर्षीय योजना के तहत जो हमारे 2015 तक के लिए जो लक्ष्य निर्धारित किए थे, तो उन लक्ष्यों के अंतर्गत हमारे ये जो लक्ष्य आते हैं हमने आपको इस बताए थे, है ना। पहला लक्ष्य था हमारा भूख एवं गरीबी का उन्मूलन, दूसरा था हमारा सार्वभौमिक प्राथमिक शिक्षा की प्राप्ति, तीसरा था हमारा बच्चों नारी सशक्तिकरण, यानी तीसरा लक्ष्य था हमारा कि लैंगिक समानता का उन्नयन और नारी सशक्तिकरण, है ना। लैंगिक समानता का उन्नयन और नारी सशक्तिकरण। नंबर 4 है हमारा बालकों की मृत्यु दर को कम करना। ये हमारा आज 4 लक्ष्य आपको करवा दिए। कल मैं आपको इसका 5वां लक्ष्य कराऊंगी। आज के लिए इतना ही काफ़ी है। थैंक यू बच्चों।